न्यूट्रल न्यूट्रल पत्रकारिता अगर रहेगी तो उसे दबा दिया जाएगा, और इतना दबा दिया जाएगा कि वो सस्टेन ही नहीं कर पाएगी। तो एक साइड के लिए बायस तो होना ही चाहिए, ये मैं जानता हूँ। न्यूट्रल, अब लोग कहते हैं अरे यार भाई ओपिनियन न्यूट्रल, क्या कर लोगे न्यूट्रल होके, मतलब किसको वोट दिया नोटा को? वो तो अलग ही बात हो गई न्यूट्रल वाली। एक तरफ बायस रहना मेरे को लगता है जरूरी है, वरना एक तरफ का प्रोपोगंडा बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगा। सरवाइव ही नहीं कर पाओगे भाई। वही वही वही। अगर मान लो आज सारे यूट्यूबर न्यूट्रल हो जाते तो दुर्राटी सबको पेल देता, वन साइडेड पेल देता। और अगर सारे ही वो हो जाते, लिबरल हो जाते या लेफ्टिस्ट हो जाते, तो दूसरी विंग इनको पेल देती, राइट विंग लेकिन पेल मैं देती। ये भी चाहता हूँ यार सम्राट, हमेशा अपोजिशन में भी लोग रहने चाहिए ना, रहना चाहिए। अगर क्योंकि राठी नहीं रहेगा या लेफ्टिस्ट नहीं रहेंगे तो हमें मौका कैसे मिलेगा 6 महीने में कंटेंट बनाने का? मतलब फिर तो सब सब सही है देश में, ऐसा नहीं होता ना यार, थोड़ा गलत भी होना चाहिए। नहीं और सम्राट भाई, फिर हम में और हिटलर में फर्क क्या है? हाँ, ये भी वो भी सही जो बात है। चाहता था वही करता था। हाँ, लेकिन देखो एंटी इंडिया ना हो कोई, और एंटी हिंदू ना हो मेरे हिसाब से तो, बस बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी एंटी मोदी जी, गवर्नमेंट चल जाएंगे। हाँ मोदी जी को गरियाओ, भाजपा को गरियाओ, ठीक है, खूब तुम सरकार गिराओ बनाओ, कोई फर्क नहीं है, उसमें दिक्कत है, बस एंटी इंडिया नहीं जाओ। अभी मैं आपको इन्फ्लुएंसर रिगार्डिंग एक बात याद दिलाता हूँ लक्ष्य भाई, आपको याद होगा कोरोना के टाइम वैक्सीन का चल रहा था, तो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर एस्ट्राजेनिका करके एक कोई वैक्सीन थी उसके खिलाफ थे, और सारे के सारे सेम चीज पढ़ रहे थे, याद है तुम्हें? हम्म। मतलब आप समझ रहे हो, थोड़ा सा पैसा क्या चाइना से आया, तुम एंटी इंडिया एंटी वैक्सीन हो गए भाई, जिससे लोग जिंदा हो रहे हैं या मर रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, पैसे के लिए बायस रहो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतने भी मत रहो कि बहन जो तुम देश को ही नहीं सोच रहा। जैसे अब आपके अदनान, अदनान का वीडियो देखा? वो पैलेस्टीन वाला। अब यस। वो डिलीट कर दिया उसने। हाँ वो तो करेगा ही ना। और पता है इसने डिलीट क्यों किया होगा? इसलिए नहीं गाली पड़ रही है, इसलिए कि रिपोर्ट हो रहा होगा, फट हम्म। रही होगी कि बहन अकाउंट ना उड़ जाए। हम जानते हैं ना इनकी फितरत, ये इतनी मोटी चमड़ी के हैं, गाली से नहीं सुधरते। गाली सुधरना होता तो इतनी नौटंकी नहीं चूतते। मतलब दिख रहा है पर भाई ये यार। पर यार एक बात है सम्राट ना, भाई, ये इकलौता ही है उसके ग्रुप वो का जो ये वो हरकतें सबसे करता है। ज्यादा चूतिया है अकेला। फैजू हाँ वैजू हाँ, कभी नहीं करते भाई ये काम। उनने एक बार करा, दोबारा नहीं कर पाए भाई वो। हम्म। हम्म। ये एक अकेले चूतिया है पूरी गैंग में। सबसे बड़ा चेंज मैंने देखा ना आवेश दरबार में देखा भाई, एकदम सुधर गया। यार सम्राट एक चीज बताऊं तुम्हें, हम्म एंड में कमाना सबको पैसा है, हम्म 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 तो उसके लिए आदमी ये सोचता है बहन चोद मैं क्यों अकेला लड़ूं। हम्म, तो हम्म, जो हम्म, जो आदमी ये चीज सबसे पहले समझ जाए ना, वो सबसे होशियार है। समझ आई। समझा भाई, समझा। भाई मैं अपने रिलीजन की पोस्ट डालता हूँ, मंदिर जाके पोस्ट डालता हूँ, मंदिर जाता हूँ, मैंने नॉनवेज छोड़ दिया, मैंने फालतू की एरे वेरे कर दी, संगत छोड़ दी, सिर्फ धर्म के ऊपर बहुत मानता हूँ, बहुत कुछ करता हूँ, लोगों को बताता नहीं हूँ, डेली हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, बट मैं किसी पे थोपना नहीं चाहता, क्योंकि मैं चाहता हूँ जो हिंदू हैं वो रियलाइज करें, और जो कभी इसको कुछ मानते ही नहीं भाई उनसे तो मेरा लेना देना नहीं है। तो मैं कभी कुछ ऐसी पोस्ट क्यों डालूं कि आओ तुम मेरे धर्म में शामिल हो जाओ, नहीं भाई, मेरे को नहीं शामिल करने। और मेरा काम है लोगों को एंटरटेन करना। मैं इसीलिए किसी के खिलाफ इस तरह का कोई एक्सट्रीम एक्सट्रीम स्टेटमेंट देता नहीं, क्योंकि भाई बहुत से, जो आज तुम्हारी वीडियो आई थी ना, बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो जय श्री राम या हिंदू धर्म को एज अ टूल यूज करते हैं अपनी ग्रोथ के लिए। मुझे वो भी नहीं करना, नहीं तो कल को लोग कहने लगेंगे हमने तुझे बनाया और तू ये सब कर रहा है। नहीं भाई, मेरे को नहीं करना, मेरे को नहीं बोलना मैं सबसे बड़ा हिंदू हूँ, मेरे को नहीं बोलना मैं करता हूँ पूजा पाठ सब कुछ करता हूँ, बट मैं कभी किसी को नहीं कहता भाई व्लॉग शुरू होते ही जय श्री राम। कभी कह दिया एक आध बार, ठीक है, मेरे को अच्छा लग रहा है बोल दिया, लेकिन मैं जय श्री राम के ऊपर ना कंटेंट बना रहा हूँ, ना मैं कह रहा हूँ कि भाई मैं देश का सबसे बड़ा हिंदू हूँ, या मैं किसी को कह रहा हूँ भाई हिंदू में बदल जाओ सब लोग। नहीं भाई, मेरे को नहीं करना। और मैं कहता हूँ ऐसे लोगों से बचो जो हिंदुओं के नाम पे किसी भी धर्म के नाम पे ये सब कर रहे हैं। जो आदमी अपना सारा काम धाम छोड़ के सिर्फ इस चीज पे लगाए प्रूव करने को कि मैं सबसे बड़ा हिंदू, मैं सबसे बड़ा मुसलमान, मैं सबसे बड़ा सिख, मैं सबसे बड़ा ईसाई, इसका मतलब उसका धर्म से तो कोई लेना देना नहीं है, बट उसका कुछ बिजनेस जरूर चल रहा है उसके पीछे। भाई मैं आपको बताऊं और लक्ष्य भाई, धर्म भी आस्था से ही होगी ना, आपके मन में है तभी मन नहीं में नहीं होगा तो आस्था, यार, मैं किसी को, मेरा कोई मुसलमान दोस्त हो, मैं उसका धर्म बदल दूं, क्या हो जाएगा? नहीं वही एक बात बात है। बताओ, आस्था से अच्छी बात है,
मैं मतलब एक बहुत फैक्चुअल बात बता रहा हूँ। मैं 2017-18 से अपना चैनल शुरू किया रेगुलर होना। मैं पहले एक प्रमोद दुबे जी थे, वो बहुत वायरल हुए थे, तो मैंने एक मीम टेम्पलेट पे अपना इंट्रो बना लिया था कि चलिए शुरू करते हैं अपना काम, जय श्री राम। और वो काफ़ी लोगों को पसंद आया, चलता रहा चलता रहा। लेकिन उसका ये मतलब तो नहीं हो गया ना कि मैं कहीं ना कहीं ये पोर्ट्रे करूं कि तुम मेरी वीडियो को सिर्फ इसलिए देखो क्योंकि मैं अपनी वीडियो में जय श्री राम बोल रहा हूँ। फिर तुम गधे हो अगर तुम इसलिए देख रहे हो सिर्फ। अभी अगर रही बात धर्म की, जैसे लक्ष्य भाई का बताया, अब लक्ष्य भाई ने नॉनवेज छोड़ा, ये मेरी आंखों के सामने की बात है। लक्ष्य भोपाल आया था और मैं इसको एक जगह लेके गया था जहाँ मतलब बहुत टेस्टी मिलता है ये सब, ठीक है, लोग बताते हैं। तो लक्ष्य को वहाँ ले जा रहा था ना, तो रास्ते में उससे मना कर दिया था कि नहीं मैं नॉनवेज प्रॉपर छोड़ दिया हूँ, वहाँ नहीं जाएंगे। फिर हमने वेज खाया, जो भी था। तो पॉइंट ये है कि आदमी नहीं दिखा रहा है इंटरनेट पे ना कि हम ये खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं, या हमें इसीलिए फॉलो करो या इसीलिए मत करो। तो ये तो लोगों की बेवकूफ़ी है। हाँ, स्टैंड लेना ज़रूरी है, लेकिन स्टैंड लेने को ऐसा नहीं दिखाना चाहिए कि भाई मैंने तुम्हारे लिए, नहीं, तू भी तो हिंदू है ना भाई, तू अपने लिए भी स्टैंड ले रहा है। हम्म। आज मैं कन्हैया लाल का स्टैंड लेता हूँ तो इसलिए नहीं लेता हूँ सारे हिंदू समाज को बचा लूंगा, नहीं भाई। कल जो आग लगी है वो कल मेरे घर को भी आएगी, तो मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं भी हिंदू हूँ भाई, ठीक है। और तू भोसड़ी के मेरे को इसलिए सपोर्ट नहीं कर रहा क्योंकि तू मुसलमान है, ऐसा बोल रहा हूँ तो ये तो और चूतिया बात हो गई ना यार। है? अभी मैं मतलब इन सारी डिबेटों में पढ़ता नहीं हूँ, ठीक है। ऑन ग्राउंड बहुत चीजें होती है दिखाने के लिए भाई। गाय मर जाती है ना तो लोग टच नहीं करते, मैंने उठा उठा के रखी है गाड़ियों में। कभी भगवान ना करे दिखाना पड़े तो मैं दिखा भी दूंगा ये चीज़ें। लेकिन ये सारी चीज़ों का ये मतलब नहीं ना तुम मुझे फॉलो करो इसीलिए कि भाई मैं अरे इसलिए वो कर रहा हूँ। सम्राट भाई, ऐसे ही मेरे घर के पास एक गौशाला है। वहां हम्म पे मतलब गाय मर जाती है ना, तो ये लोग हम्म पीछे फेंक देते हैं डंप यार्ड में। हम्म। वहां कुत्ते खा रहे होते हैं गाय को। तो भाई मतलब ये मेरा बुरी हालत है। मेरा नंबर पब्लिक है, पता है भाई, इन सारी चीज़ों के लिए फोन आ जाता है भाई, यहाँ मर, ये काम नगर पालिका का है लेकिन हम कर रहे हैं। अरे और ये हमने सारी बहुत बार चीज दिखा कंप्लेन के, भी की है ये सम्राट सारी भाई, बस चीज कभी नहीं। भाई, तेजस्वी भाई मैं क्या बता रहा हूँ, ये सारी चीज दिखा के फॉलोअर लपेटना और पैसे लपेटना बहुत आसान चीज है, मेरे लिए भी लक्ष्य के लिए भी। कल से हमारे पास है एक ऑडियंस जो जिसको यही चीज बेच बेच के हम कर लेंगे, लेकिन नहीं, कोई मुझे देख रहा है और मुझे मिलता है तो वो इसलिए नहीं मिलता कि यार सम्राट भाई तुमने यार सिर्फ इसी चीज की, नहीं भाई, मुझे तुम्हारी वीडियो देख के अच्छा लगा, मैंने कुछ सीखा। यार ये मैं मानता हूँ, ये तो ड्यूटी है हमारी। वही वही, ये हमारा ये तो कर्तव्य है, ड्यूटी, सही बात ये है। तो कर्तव्य है हमारा सही बात। कि अगर मैं इस चीज को सेलिंग पॉइंट बना दूंगा तो मैं हिंदू नहीं हूँ। नहीं हूँ। ठीक है, बट मैं कभी कर रहा हूँ, लोगों को दिखा दिया, दिख गया, ठीक है, कभी बता दिया, ठीक है। बट अगर मैं इसको सेलिंग पॉइंट बना रहा हूँ, मैं सही आदमी नहीं हूँ, ये बात मान लेना। हम्म। ठीक है, ये तो हमारी ड्यूटी है। ठीक है। हम्म। और मैं सच बताऊं, मैं तो ज्यादा मानता भी नहीं कि भाई गौ गाय हमारी गौ माता है, बट हमारे धर्म में पूजनीय है, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं कहीं जाके बोल नहीं रहा इस चीज को, ना मैं बहुत ज्यादा मान रहा, बट मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं बहुत ऐसा भी था कि मैं पूजा पाठ नहीं करता, सब करता, अब करने लगा ना। मैंने पहले बोला कभी कि मैं पूजा पाठ नहीं करता ना, अब बोल रहा मैं करता हूँ, करता नहीं हूँ। मेरे घर वाले करते थे, कभी मैंने उनको कोई खिलाफत नहीं करी। मैं हमेशा बैठा, जब भी बुलाया, जब भी हवन हुआ, सब हुआ सब। और अब मैं खुद फील कर लिया कि नहीं यार, होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए, मतलब आपकी लाइफ का कुछ तो गोल होना चाहिए भगवान के प्रति, मतलब कुछ तो श्रद्धा होनी चाहिए आपकी। आपको किसी से तो डरना चाहिए। तो अब भाई जाके मैंने एक्सेप्ट भी कर लिया। तो भाई मैं आपको लक्ष्य में एक रियल इंसिडेंट बताता हूँ, और सारे लोग बहुत ध्यान से सुनना। मेरा एक ग्रुप है, मतलब हमारे लोकल शहर के ग्रुप बने, उसमें एक ग्रुप है जिसमें बात होती है कि भाई आज क्या करना है, आज फेसबुक पे ये पोस्ट करनी है। और उसमें ना 75% लोग मेरे एरिया के, मतलब आसपास के, ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर की रेडियस में होंगे। पता है, पूरे व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पे सुबह शाम कट्टर हिंदू कट्टर हिंदू, लेकिन इनसे इतना समय नहीं मिलता कि ये मंदिर चले जाएं। मंदिर का पंडित अकेला आरती कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक ढोल बजा के, ठीक है। तो समय अगर सही में थोड़ा सा देना चाहो ना अपने जीवन में, अगर वाकई में तुम अपना कर्तव्य पूरा करना चाहते हो जिससे तुम्हें धर्म मिला है, मतलब तुम्हारे ऊपर मुगलों ने किया, अंग्रेजों ने किया, उसके बाद भी तुम हिंदू बचे हो, मतलब तुम्हारे माँ बाप ने, तुम्हारे दादा दादी ने बहुत संघर्ष किए हैं, तब तुम हिंदू बचे हो। तो उस संघर्ष का कर्ज चुकाओ, ना कि ये लोगों के ऊपर कर्जा चढ़ा दो कि भाई मैं हिंदू हूँ इसलिए मुझे सपोर्ट करो। हाँ और ये अरे सम्राट भाई, इसी पे ना मतलब मेरे है दो चार लोग में, वो दिन भर कट्टर हिंदू, मतलब ऐसे गाड़ी पे भी हम हिंदू हैं और भाई, शाम को बकरा काट रहे हैं। प्रूफ नहीं यार करना होता प्रूव भाई। क्यों करना है? मैं अरे ये कह रहा शाम हूँ, को बकरा काट रहे होते हैं कितने सम्राट करोड़ भाई हिंदू बैठ हैं, के। कितने करोड़ हिंदू हैं। मैं ये कह रहा हूँ, किसी को ये क्यों दिखाना है कि तुम सबसे सुपीरियर हो,
और बाकी सब ऐसे ही घूम रहे हैं मुंह उठाए। तुम मानोगे नहीं भाई लक्ष्य भाई, अभी मैंने बोला ना इसका एक्सपोर्ट पार्ट 2 आएगा। मैंने ऐसे ऐसे क्रिएटर देखे हैं जो अपनी वीडियो में लड़की को प्रॉपर बोल रहे हैं रंडी है ये, यही शब्दों के साथ जो मैं बोल रहा हूँ। ऐसे शब्द मैं बोलता नहीं हूँ, लेकिन मैं आज बोलना पड़ रहा है एक्सप्लेन करने के लिए। और वही लोग आजकल रील बना रहे हैं देवी की शक्ति बताते हुए। मतलब आज से 2 साल पहले जब रोस्ट का ट्रेंड चला था तब ये लड़की को इस तरीके से हरेस किया करते थे। और आज हिंदुत्व, इसकी बहुत अच्छी बात है, वेब चल रही है, अच्छी बात है, चलना चाहिए, लेकिन आज वो ये बेच रहा है और लोग नीचे कमेंट भी कर रहे हैं। भाई मानना पड़ा यार। तो हम्म। ये भी अगर लोग नहीं समझ पा रहे हैं, उसमें भी अगर लोग ये बात कह रहे हैं कि यार तुम अपने वाले का साथ नहीं रहे, तो बेवकूफ हो भाई। कल को अगर वेव चल गई हिंदुओं को गाली बकने की, तो ये उसमें भी साथ दे देंगे। ठीक है, ये किसी के सगे नहीं है, ये बात तुम्हें समझनी चाहिए। मैं चाहता हूँ लक्ष्य तुम भी इसके ऊपर वीडियो बना, पता है बैकलैश आएगा नो डाउट, मुझे भी यार आएगा। देखो, एक आदमी, मतलब कितना आसान है, एक आदमी ट्विटर पे बिना फेस के एक हिंदू बने, कट्टर हिंदू बने, बहुत सारे कुछ करे ट्विटर ट्विटर पे। करने से पहली बात तो कुछ हो नहीं सकता, ठीक है, बट वो करे और लोगों को लगे बहुत तगड़ा काम कर दिया, और वो फिर कुछ ऐसा काम कर दे, मान लो किसी लड़की को कुछ उल्टा सीधा बोले, या उसका कुछ ऐसा काम पकड़ा जाए जो नहीं होना चाहिए, मतलब जो नहीं है, एज अ हिंदू अच्छा नहीं लगता। तो इसका मतलब लोगों को क्या पॉइंट करने को मिल गया कि देखो ये कट्टर हिंदू बनता था और ये क्या कर रहा है, मतलब हिंदू तो ऐसे होते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ इंटरनेट पे हिंदू बनने से बेटर है अपनी ऑफलाइन लाइफ में आप अच्छे हिंदू बनो, आप फॉलो करो आपके धर्म में जो और लिखा है, आपका और धर्म जो ये चाहता है। मैं ये आपको कमिटमेंट देता हूँ, आप आके मेरे से पैसा वसूल लेना, आप 1 महीने ऑफलाइन हिंदू बन के देखो, भगवान की पूजा करो, आपको रिजल्ट मिलेंगे। अगर नहीं मिले ना, आप ऑफलाइन आके मुझे बोलना सम्राट भाई मेरा 1 महीने का इतना वेस्ट हुआ, मैं आपको पैसा दूंगा। आप बन के देखो ऑफलाइन, आपको इंटरनेट के क्लाउड से ज्यादा भगवान की जो मिलेगी ना आशीर्वाद, वो आपके बहुत काम। 1 महीने बन के देखो बस। यार एक बात बताओ, भगवान कह रहा है कि भाई नेकी कर कुएं में डाल, और श्रद्धा कर किसी को मत बता, ठीक है, परिश्रम कर किसी को मत बता, और तुम हिंदू कह रहे हो और अपने आप को इंटरनेट पे आप जस्टिफिकेशन ले रहे हो, लोगों से ना वैलिडेशन ले रहे हो हर चीज का। तो क्या लग रहा है कि मतलब अगर तुम्हें सच में लग रहा है अगर भगवान देखता तो भगवान तो ये देख रहा है भाई, तुम्हारी ये वाली हरकत देख रहा है भगवान तो। अरे लक्ष्य भाई, मतलब मेरे घर में अभी भी दान करते हैं ना, मतलब पापा पापा, तो उसमें लिखवाते हैं राम भरोसे, मतलब अपना नाम भी नहीं लिखवाते। हाँ, तो वही तो मतलब यार, गुप्त दान होगा। मतलब वो लोग ना असल में भगवान के लिए, भगवान से है, वो कुछ कर रहे हैं, भगवान के द्वारा कुछ कर रहे हैं। तो उन्हें ये नहीं है कि भगवान को कुछ प्रूव करना है, या ऊपर वाले को कुछ प्रूव करना है, या खुद को कुछ प्रूव करना, नहीं। नहीं भाई, अगर ये है ना, सोशल मीडिया पे सबसे बड़ी दिक्कत ये आ गई ना कि सोशल मीडिया पे वैलिडेशन सीख करना, कि मैं भैया मैं तो बांके बिहारी गया था। ठीक है, आपने एक फोटो डाली, बहुत अच्छी बात है, आप सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर हो, आपको फोटो डालनी है, आप एक जगह गए थे 4-5 दिन में, आप फोटो डालते हो, आपने डाल दी बांके बिहारी गए थे, आप बद्रीनाथ गए थे, आप केदारनाथ गए थे, आप फोटो डालोगे, बहुत अच्छी बात है, लोग इन्फ्लुएंस होते हैं आपके फोटो डालने से, वीडियो बनाने से। बट आप अंदर जाके आप रो रहे हो, आप बता रहे हो नहीं घोड़े को यहाँ पे परेशान मत करो, खच्चर को यहाँ पे परेशान मत करो, मैं तो खच्चर को भी अपने कंधे पे लेके जा रहा हूँ, इसके लिए आप डोनेशन दे दो। तो भाई भगवान ये भी सब भी तो देख रहा है। भगवान को क्या तुम्हारे अंतरात्मा की आवाज सुनाई नहीं दी कि तुम ये सब क्लाउड के लिए कर रहे हो? तो ये सब मत करो। देखो जीवन में आए हो सब कुछ करोगे भाई, भाई जीवन में आए हो, आप गलत काम भी करोगे, गलत से सही भी बनोगे, ठीक है। मैं कह रहा हूं गलत काम करोगे, उसे उसे फील करोगे कि आपने गलत किया, और वहां से आप सही बनोगे। जीवन तो ये है, जीवन का जो सर्कल है वो तो ये है कि आप कब हो सकता है आप गलत काम में भी लगो, वहां से कुछ सीख मिले आपको, लगे आप रियलाइज करो और वहां से आप सही बनो, तो बहुत बढ़िया बात है। उसके बाद आप सब कुछ करोगे यार, आप जो है, मे भी आप कभी नशे में पड़ जाओ, मे भी आपको भैया लड़का है तो भाई लड़की वड़की के चक्कर में भी पड़ेगा भाई, ठीक है, उसको सेक्स की नीड भी होगी, उसके बाद घर परिवार के चक्कर में पड़ेगा, फिर उसके बाद कभी रियलाइजेशन भी होगा, उसके बाद लाइफ में किसी और तरफ चलेगा, किसी और डायरेक्शन में करोगे आप सब कुछ, सब कुछ करोगे। बट बात ये है ना कि फिर दिखो ना वैसे, आप टू गुड टू बी ट्रू क्यों दिख रहे हो? इसका तो क्या भगवान ये सब नहीं देख रहा कि आप टू गुड टू बी ट्रू दिख रहे हो? आप ट्राई कर रहे हो कुछ और बनने का। आपको इसका एक बहुत बेसिक एग्जांपल देता हूँ। मान लो कोई इन्फ्लुएंसर है जो दारू पीता है, सिगरेट पीता है, और इंटरनेट पे दिखाता है कि भाई मैं तो संत आदमी हूँ बिल्कुल। तो उसको ये चीज़ इतनी डैमेज नहीं करेगी जितनी मतलब अगर मैं इसे मैं खुद ही बता दे रहा हूँ कि हाँ भाई मैं बियर पीता हूँ, मैं सिगरेट पीता हूँ,
ऑलरेडी मेरी ऑडियंस को पता है, कल को कोई फोटो आएगी ना तो मुझे डैमेज ही नहीं करेगी, क्योंकि ऑलरेडी ऑडियंस को पता है कि मैं कैसा हूँ कैसा नहीं हूँ। वो आदमी जो अपने आप को ये बता रहा है ना कि नहीं भाई मैं नहीं करता, और उसकी फोटो ऐसी आ जाए ना, तो लोगों का ट्रस्ट टूटता है इन्फ्लुएंसर के ऊपर भी। और जैसा अभी लक्ष्य भाई ने बताया कि कोई बोल रहा प्रो हिंदू, अब उसकी आ जाए तुम्हारी मटन खाते हुए वीडियो या फोटो, मतलब हमारे ऊपर से भरोसा उठ जाएगा लोगों का। वही तो मैं इसीलिए उन चूतियों को सपोर्ट नहीं करता ना, मैं इसीलिए उन चूतियों को सपोर्ट नहीं करता। एक बात बताओ, मेरी यंग उम्र है भाई, ठीक है, मैं एक आदमी हूँ, मैं बहुत हिंदू धर्म को मानता हूँ, मैं शराब पी ली या मैं लड़की बाजू, लेकिन मैं भगवान के आगे रोज हाथ जोड़ रहा हूँ, मैं भगवान से डर रहा हूँ कि भगवान मेरे से गलती होगी, मैं मान रहा हूँ, पर मैं 28वें में शादी कर लूंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा, या मुझे हेल्प करो, मैं अगले साल अगले महीने कुछ चेंज करूंगा, मैं ये छोड़ूंगा वो छोड़ूंगा। एक तो मैं अपनी ऑफलाइन लाइफ में ये सब कर रहा हूँ, ऑनलाइन जो मेरा काम है एंटरटेनमेंट का मैं वो कर रहा हूँ। या फिर मैं ऑनलाइन आके ये कह रहा हूँ कि सबसे तगड़ा हिंदू मैं ब्रह्मचारी, मैं सिर्फ वेज खाने वाला, मैं सब ये तो भगवान को ज्यादा बुरा पता कब लगेगा, जब मैं दूसरे केस में आगे झूठ बोल रहा हूँ लोगों से। इससे बेटर आप कुछ बोलो ही मत ना, आप कह दो कि भाई हाँ फ्लोज हैं मेरे अंदर भी, मेरे अंदर भी कमियां हैं भाई, कोई गलत थोड़ी है मेरे अंदर कमी भाई। ये ऐसे बोलने को कोई तैयार नहीं, हर कोई इंटरनेट पे आया बहन चो अपने आप को वो, अरे भैया तुम्हारे भाई से बड़ा कोई है ही नहीं भाई, दिक्कत ही है तुम्हारा भाई, तो दिक्कत का दूसरा नाम है भाई। शाहरुख खान अमी है। हाँ तो हर किसी में है भाई कमियां। मतलब भगवान ने क्या कहा, धरती पे तुम भोगने आए हो, तुम गलत काम करोगे वो करोगे, तुम्हारे किस्मत में पाप जुड़ेंगे, तुम रिपीट करोगे फिर इस साइकिल को। वही वाली बात है, तो एक्सेप्ट करो भाई कि हाँ पापी हैं, करते हैं थोड़े बहुत गलत काम, सब कुछ करते हैं। या तो मैं अब ट्राई करने लगा भाई, इंटेंशनली कुछ गलत नहीं करूंगा, इंटेंशनली अच्छा इंसान बनूंगा, क्योंकि पढ़ रहे हैं ना, धीरे धीरे समझ आ रहा है कि ठीक है भाई इस साइकिल से निकलना है तो, ये जीवन मरण वाली उससे निकलना है तो कुछ अच्छा करना पड़ेगा, आपको अच्छा इंसान बनना पड़ेगा, आपको मन विचार अच्छे रखने पड़ेंगे, धीरे धीरे बनने। बट एक्सेप्ट भी तो कर रहे हैं ना सब चीजें। मैं इंटरनेट पे आगे तो ये सब नहीं कह रहा, और ना कभी कहूंगा, भगवान करे ऐसा कभी टाइम भी ना आएगी मुझे कहना पड़े ये सब। मैं आपको बताऊं भाई, ऑडियंस का भी मतलब एक पर्सपेक्टिव होता है, मानता हूँ, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। अभी कल मैंने एक ट्वीट डाल दिया था ये वाला पैलेस्तीन वाला, तो एक भाई ने मुझे पता है कॉल पे क्या बोला था। मतलब वो है बढ़िया ट्विटर का ही आदमी, उसने मुझे बोला था भाई करते क्या, मतलब तुम स्टैंड कर रहे हो पैलेस्तीन के साथ, ओ सॉरी इसराइल के साथ, करोगे क्या, मतलब वहां के किसी सांसद को फोन लगा के बोलोगे क्या पेल दो पैलेस्तीन को। तो मतलब मेरे को लॉजिकली ये बात इतनी सही लगी ना भाई, कि भले ही मैं कर रहा हूँ ठीक है, नरेटिव बना रहा हूँ या जो भी कर रहा हूँ लोगों की अरे जस्ट। सम्राट भाई, इस पे कुछ लोग तो रीच लेने के लिए कर रहे हैं, मतलब मैंने देखो इंटरनेट पे देखा है। मैं तो पैलेस्तीन को पेल रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ, मेरा तो क्लियर स्टैंड है भाई, ठीक है। ईरान को पेलेंगे तब भी मैं यही करूंगा, मेरा क्लियर स्टैंड। लेकिन एक जेन्युइनली बात मेरे को समझ में आई कि मेरे अकेले स्टैंड या किसी के भी स्टैंड करने से हो क्या जाएगा, ठीक है। मतलब मैं वहां के किसी सांसद को फोन ला के क्या कह दूंगा, नेतन्याहू को, कि भाई मैं सम्राट गौर बोल रहा हूँ और यहाँ के भाजपा का फलाना फलाना मेरा नंबर है, और तुम भाई पेल दो पैलेस्तीन को। तो लॉजिकली तो ये चीज नहीं भाई होगी खड़ा है, भाई बैठा है तुम्हारे, तुम देख लो। ना। खड़ा है भाई, बैठा नहीं, खड़ा है भाई, स्टैंड में तो वो है ना इसराइल। तो तो मेन बात ये है, ऑडियंस खुद भी समझदार है बस, लेकिन जो आदमी क्लेरिफिकेशन दे ना, कोई भी ए टू जेड कोई भी, कि मैं हूँ मैं प्राउड हूँ, समझ जाओ भाई चूतिया बना रहा, 101% चूतिया बना रहा। हम्म। अरे एक मतलब थे, मतलब बाला साहब ठाकरे इतने बड़े, उनसे बड़ा हिंदू धर्म का मेरे को नहीं लगता कोई होगा नेता। वो उन्होंने खुद जस्टिफाई किया कि वो अल्कोहल पीते थे, तो क्या ही बोल सकते उनने तो ग्लोरीफाइड करा अल्कोहल को भाई, जस्टिफाइड भी किया। हैं। तो गलत क्या है, देखो मैं नॉनवेज के मैं समझाता हूँ लोगों को मत खाओ, लेकिन कोई खा रहा है तो वो मेरा दुश्मन नहीं हो गया भाई, कि तू नॉनवेज खा रहा तो अब मेरा मतलब तू हिंदू ही नहीं है। हो सकता है भाई उसके परिवार में चल रहा हो, या वो उस जगह से आता हो जहाँ ये चीज चलती हो, तो इसका ये मतलब नहीं ना। और मैं कौन होता हूँ भाई सर्टिफिकेट देने वाला कि तू हिंदू है या नहीं है, तूने ये चीज कैसे कर दी, तूने वो चीज कैसे कर दी, नहीं मैं थोड़ी ना होता हूँ भाई सर्टिफिकेट देने वाला। अब जैसे अदनान है, वो क्लियर ही दिख रहा है कि भाई उसका नैरेटिव क्या है, एंटी हिंदू है, वहाँ एक टाइम सही है। लेकिन दूसरी जगह मैं बैठ के प्रूव करूंगी नहीं यार भाई तेजस्वी यार तुम नॉनवेज खाते हो यार, मतलब तुम तो यार अब प्रो हिंदू नहीं रहे, ये चूतिया पाया भाई, ये मेरी नजर में चूतिया पाया। बोल लो लक्ष्य भाई, तुम्हारा ओपिनियन सुनने आया लो, मेरा तुम्हारा नहीं, चक्कर में कड़ी की जगह बहन चो गिल की छील दी। बढ़िया है, किसी को लो ऊपर लो, बढ़िया भाई बात करते हैं।
तुम अबे ही हो वीर भाई तू को, चुप हो गया। तुम ही हो। अरे बच्चे भाई, ये गोल्डी बरार भाई के ऊपर। वीर भाई क्यों चुप हो गया भाई? ये सो गया सो भाई, गए। सो सो गया। गए। और मत बुलवाओ भाई बीच में, एंड ही कर दो ना भाई इस स्पेस को। चले क्या? चलो भाई 2 बज रही है यार। चलो तो सोते हैं। वीर भाई सो गया क्या? हाँ हाँ, तुम तो लेफ्ट कर जाओ, अपने आप एंड कर देगा। ओके। अरे नहीं, आप पोस्ट हो ना, तो एंड कर सकते हो। हाँ तुम एंड कर जाओ भाई, नहीं वो रात भर उसके खराटे सुनते रहेंगे। वो चले गए। ठीक है भाई।